हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो लेट्स बिगिन। करेजस एरीज आपका कॉइन रख देते हैं एंड 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. First week we have Justice, 3 of Cups, we have the 9 of Pentacles, and we have the Star. Okay, all right. Aries, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जस्टिस कार्ड आया है। सो सब कर्मों का हिसाब होगा। ओके, सो डरने वाली बात उनके लिए होगी जिनके कर्म खराब हैं या आप गिल्टी हैं, कुछ गलत किया है आपने। और अगर आपने पूरे दिल से अच्छी इंटेंशन से सब कुछ किया है, अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं, रिश्ते निभाए हैं, तो आई फील ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये आपके फेवर में टर्न होने वाली है। ओके, जो वर्डिक्ट आएगा वो आपके फेवर में आने वाला है। सो यस, ये बहुत ही न्यूट्रल कार्ड है जो कहता है कि अगर अच्छी इंटेंशन, अच्छे एक्शंस, अच्छी थॉट्स रखी हैं तो कुछ बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है। ओके, कार्मिक जस्टिस होने वाली है यहाँ पर। आपके साथ किसी ने अगर बुरा किया है तो डेफिनेटली उसको भी अपनी कार्मिक जस्टिस मिलने वाली है। एंड यहाँ पर कुछ आपके लिए एक बहुत फ्रेश हीलिंग एनर्जी आ रही है कि अगर आप किसी चीज़ में उलझे हुए थे, सफ़र कर रहे थे बिकॉज ऑफ समवन एल्स, दूसरों की वजह से, या लाइफ इन जनरल थोड़ा सा आपको हार्डशिप दे रही थी, तो ये कार्ड कहता है कि फाइनली रिलीफ मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हीलिंग एनर्जी है। अगर कोई लीगल मैटर है, कोर्ट केस अटका हुआ है, प्रॉपर्टी मैटर अटका हुआ था, तो उसमें भी आई फील थोड़ा प्रोसेस स्पीड अप होगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सेकेंड वीक वी हैव द 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है। आई फील जो ये वर्डिक्ट, जो ये चीज़ आपके फेवर में हो रही है, इसकी वजह से आप सेकेंड वीक में काफ़ी हैप्पी मोड पे हैं। ओके, यू आर वाइबिंग हाई ऑन एनर्जी में है। एंड मे बी फ्रेंड्स, फैमिली कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या आपसे ट्रीट मांग रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इतनी अच्छी हुई है, तुम्हारे फेवर में हुई है, तुम्हारे भले के लिए, या ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बड़ी कुछ ग्रोथ का आपको ऑफ़र मिला है, चांस मिली है। सो वो चीज़ आई फील उसके बेसिस पे आपसे पार्टी मांगी जा सकती है कि लेट्स सेलिब्रेट। सो यस, सेकेंड वीक में मुझे खुशियाँ दिख रही हैं, हैप्पी अनाउंसमेंट्स दिख रही हैं, सेलिब्रेशन दिख रही हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगेन शुरू में मेरे मुंह से निकला था कि अगर आपने ड्यूटीज़ एंड रिश्ते सही निभाए हैं तो सब कुछ फेवर में हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये मेरे मुंह से क्यों निकला शुरू में, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है फॉर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरीज, ओके, वो गिल्टी हैं आई फील फॉर चीटिंग ऑन देयर पार्टनर। रिलेशनशिप में अगर चीट किया है आपने तो ये आप भी जानते हैं कि गलत है। ओके, सो चीटर्स, लायर्स, वो करते हुए वो टेम्प्टेड हैं, उनको मज़ा आ रहा है इन द मोमेंट, तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कॉन्शियंस जागी हुई है और वो जानती है कि ये गलत है। ओके, जानते हुए भी, अवेयर होके भी कि ये गलत है, और फिर भी इंडल्ज करना क्योंकि टेम्पटेशन थी और रोक नहीं पाए, ये बहुत ही गलत है। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पर अगर देर आर पीपल और सिचुएशंस जो आपको स्ट्रे करने का मौका दे रहे हैं या टेम्प्ट कर रहे हैं गलत रास्ते पे जाने का, तो खुद को कंट्रोल करना है। ओके, अगर पास्ट में ऐसा कुछ किया है तो वो हो चुका है एक्शन, उसकी रिपेंटेंस हो सकती है, उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं।
बट अब आपके प्रेजेंट मोमेंट एंड फ्यूचर आपके हाथ में है। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप क्या हेल्दी चॉइसेस करते हैं ये कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में है। सो आई फील वो कॉन्शियस अगर जाग रही है तो उसका साथ देना है। ओके, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। सेकेंड वीक में आई सी कुछ भी गलत काम मत कीजिएगा, बिकॉज आई फील आपके अराउंड जो कार्मिक जस्टिस है वो बहुत प्रोसेस स्पीडी हो रहा है, इन द सेंस कि इंस्टेंट वहाँ जस्टिस मिल सकती है। बुरे काम का बुरा नतीजा आपको इंस्टेंट मिल सकता है, जो कि आपको फिर जोल्ट देगा। ओके, सो इसलिए अपने कर्म अपना धर्म सही रखना है। थर्ड वीक वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो थोड़ा आप सॉलिट्यूड या आइसोलेशन इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा what is it called, I'm not getting the word, anyway सोशलाइज कम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यू वांट टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो शायद थोड़ा आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, या कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको बहुत शांति मिल रही है, मज़ा आ रहा है। सो यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर सेल्फ। फॉर सम ऑफ यू आई फील मे बी कुछ ब्रेक लेके आप एक बहुत सीनिक जगह पे भी जा सकते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, जस्ट एज अ ब्रीदर। ओके, सो यस, वहाँ पर आप इन्जॉय कर रहे हैं एंड डिटॉक्स कर रहे हैं कि कुछ भी हसल बसल लाइफ की नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। सो यस, मी टाइम, सेल्फ केयर, सेल्फ इंडल्जेंस आप इंजॉय कर सकते हैं थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो पैसों की कमी नहीं है, यू आर डेफिनेटली प्रॉस्परस, इसलिए आप ये अफोर्ड कर पा रहे हैं ये मी टाइम। ओके, सो यस, दिस इज़ गुड। आई फील कि आपको ये नीड फील होगी कि यस, कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है, चेंज ऑफ सीन करने की ज़रूरत है, यहाँ से निकलने की कुछ टाइम के लिए एंड ब्रीदर लेने की ज़रूरत है। सो आई फील वो नीड पे आप जा रहे हैं। ओके, जो मतलब इंटरनल आवाज़ आ रही है, इनर वॉइस कह रही है कि नहीं, इस सब से कट ऑफ करो, थोड़ा टाइम आउट लो। सो वो टाइम आउट आप ले रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट वीक of April we have the star power, so Aquarius energy है यहाँ पर, and for that matter ये Libra energy थी, balance, justice, so we have Aquarius here, so दोनों ही air element आए हैं आपके लिए, air and you are fire, so बहुत active combination है। so yes, ये month I feel बहुत ज़्यादा charged है, बहुत ज़्यादा potent energy रखता है अच्छे and बुरे कर्म करने की। Now the choice is yours. Okay, so star card यहाँ कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में मेहनत डालोगे, तपस्या ये जो पर्सन कर रहा है, साधना कर रहा है, दैट मीन्स ये टाइम एनर्जी फोकस डाल रहा है किसी एक गोल को लेके, चाहे वो मेडिटेशन में ये ईश्वर को पाना चाहता है या आपका कोई और गोल है, आप क्या पाना चाहते हैं, उसमें आप टाइम एनर्जी फोकस डाल रहे हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कि उस तपस्या का फल मिलेगा। ओके, द प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। आपके मन में जो भी प्रेयर है, जो दिल से आप चाहते हैं कि गॉड प्लीज़ ये कर दो, सो आई फील थोड़ा टाइम लग रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रही है, लेकिन वो चीज़ होगी। स्टार कार्ड गारंटी देता है कि यस, विशेस विल बी ग्रांटेड। ओके, 7 + 1 comes to 8, शनि का नंबर। सो यस, तपस्या करवाएगा शनि, मेहनत करवाएगा, कर्म करवाएगा और सही कर्म। ओके, सो दैट वे शनि जो है वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है एंड बिल्कुल भी गलत टॉलरेट नहीं करता है। सो बी वेरी माइंडफुल। ये रिपीटेडली, सॉरी अबाउट द हॉर्न, एरीज, रिपीटेडली मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि बहुत ये जो कार्मिक जस्टिस है इज़ एट प्ले। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ मुझे लग रहा है वाइब्रेशन है एंड
बी वेरी माइंडफुल अपने कर्म को लेके, अपने धर्म को लेके, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, क्या राइटियस एक्शन है, क्या वर्च्यूज़ हैं और क्या वाइसेस हैं जिनसे दूर रहना है। ओके, सो अपनी खामियों से, अपने फ्लॉज से कट ऑफ करना है, उनमें इम्प्रूवमेंट लानी है या उनको बिल्कुल हील करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट यू रिलेशनशिप गाइडेंस। रिश्तों में क्या गाइडेंस चाहिए एरीज को? वी हैव केमिस्ट्री, सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, फिर भी किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, जो कि मैंने कहा था कि कुछ टेम्पटेशन हो सकती है। ओके, यहाँ पर टेम्पटेशन को ब्लेम नहीं करना है, यहाँ आप कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को एंड आपने कुछ गलत किया या चीट किया तो खुद को ब्लेम करना है। ओके, ब्लेम आप ही पे जाएगा। सो यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। आई फील दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ये 3 ऑफ कप्स के ऊपर ये जो अट्रैक्शन का कार्ड है, एक बार हमने कमिटमेंट कर दिया, किसी के हो गए, तो दैट इज़ आवर पर्सन। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सुंदर लोग, अट्रैक्टिव लोग तो मिलते रहेंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम वो एक के साथ जो हमने सच्चा एंड जो एक दिल से कमिटमेंट किया था, हम उसको भुला दें। ओके, सो वो चीज़ दिखाता है हमारे कैरेक्टर को, हमारा कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। सो यू हैव टू बी ट्रू टू वन। ये चीज़ खुद में डेवलप करनी पड़ेगी, इनकलकेट करनी पड़ेगी, जो करना है करना पड़ेगा, क्योंकि वही रिपीटेड मैसेज है कि यहाँ इंस्टेंट वहाँ जस्टिस होगी। ओके, गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो आई फील बहुत स्पीडी आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जस्टिस इज़ एट प्ले यहाँ पर। ओके, डिवाइन इज़ वॉचिंग विद द स्टार कार्ड। यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ वॉचिंग योर मूव्स। एक कार्ड और लेते हैं। वी हैव फ्लर्ट, लुक एट दिस, केमिस्ट्री एंड फ्लर्ट। एरीज, आई मीन यू कांट डिनाई दिस। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आपको लगेगा कि हमारी रीडिंग है एंड ये हमें ही गलत बोल रही है, बट अगेन टैरो कांट बी बायस्ड कि आपकी रीडिंग है तो आप हमेशा सही होंगे, आप हमेशा सच्चे होंगे। अगर यहाँ पर दिख रहा है कि यस कुछ आप भी गलत जा सकते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है। ओके, आई फील मेजर नीड है, बिकॉज अनहेल्दी मुझे लग रहा है ये टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके हाथ में है कंट्रोल। ओके, फाइनली कंट्रोल आप ही के पास है। दैट इज़ व्हाट आई फील कि आप इंडल्ज करना चाहते हैं या आप अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं एंड सही का साथ देना चाहते हैं। ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप ये खुद को कट ऑफ कर रहे हैं, इन टेम्पटेशन से दूर रख रहे हैं। सो ये डेफिनेटली आपके हाथ में है ये चॉइस। लेट्स गेट यू सम लेनॉर्मंड एडवाइस। अप्रैल में और क्या हो रहा है? वी हैव द राइडर, the clouds and we have the garden. Okay, so yes, ये जो बादल छा रहे हैं, you are definitely with the rider। मुझे लग रहा है ये जो केमिस्ट्री, राइडर, 3 ऑफ कप्स एंड फ्लर्ट, आप डेफिनेटली किसी की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। डेफिनेटली कोई नया लव इंटरेस्ट या कोई ऐसा पर्सन आपका इंटरेस्ट स्टर कर रहा है डेफिनेटली। सो वो आपकी लाइफ में आ रहा है या आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। सो दिस इज़ द लवर बॉय एनर्जी। ओके, द राइडर, सो लवर एनर्जी है, बट यहाँ पर वही चीज़ है कि विद द 3 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है ये लवर ऑलरेडी कमिटेड है। सो फिर इसको थोड़ा माइंडफुल होना है कि किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, मोटिव क्या है, और अगर वो सही नहीं है, वर्चुअस एक्ट नहीं है, तो गलत है। ऑल्सो आई फील कुछ विद द क्लाउड्स आपकी जजमेंट थोड़ी फॉल्टी हो सकती है इस पीरियड में।
अप्रैल आई फील इट्स योर मंथ, इनफैक्ट आपका आपका बर्थडे पीरियड है ये। सो मुझे लग रहा है एरीज इस मंथ में अपनी जजमेंट अगर क्लियर आपको नहीं समझ आ रहा है, इमोशंस आर गेटिंग द बेटर ऑफ यू, या इम्पल्सिव नेचर आपका जो है, या रेकलेस नेचर दैट इज़ गेटिंग द बेटर ऑफ यू, तो हर चीज़ से पहले टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ओके, कुछ भी एक्शन लेने से पहले, करने से पहले आई फील ये क्लाउड्स के कार्ड से मुझे लग रहा है आपको सोचना चाहिए अप्रैल में, बिकॉज़ यहाँ थोड़ी सी आपकी ब्लरी सिचुएशन है जहाँ आपको साफ सही समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो उसमें आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। यू कैन बी स्वेड, यू कैन बी टेम्प्टेड, सो ये चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि इसकी वजह से आई फील क्लाउड्स की वजह से इस राइडर को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, अगर ये फॉल्टी जजमेंट के बेसिस पे कुछ एक्ट करे तो इसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन द फ्यूचर। ऑल्सो आई फील यहाँ पर विद द गार्डन डेफिनेट सेलिब्रेशन इज़ देयर, डेफिनेट कुछ पार्टी मोड यहाँ 3 ऑफ कप्स में भी मैंने कहा था कुछ गुड न्यूज़ है, हैप्पी अनाउंसमेंट है, सेलिब्रेशन है, तरक्की है, एंड समथिंग इज़ टर्निंग इन योर फेवर, कुछ फैसला, कुछ लीगल मैटर आपके फेवर में हो रहा है। सो ये चीज़ें आई फील आपके लिए सेलिब्रेशन ला रही हैं, एंड इस सेलिब्रेशन में मे बी आप किसी से मिल सकते हैं जिससे आप अट्रैक्टेड हों। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, बट अल्टीमेटली यू आर चूजिंग योर सेल्फ, मी टाइम ले रहे हैं एंड कुछ ब्रेक ले रहे हैं, सेल्फ इंडल्जेंस में हैं आप, एंड ऑल्सो फोकस्ड, अपने जो भी आप दिल से कुछ चाहते हैं उस पे आप फोकस्ड हैं इस मंथ में। दैट इज़ व्हाट आई सी। व्हाट एल्स, लेट्स गेट सम टी लीव्स ऑल्सो। We have the funnel, period of frustration, lessons to be learned. What is this, Aries? Now tell me, lessons to be learned. और मैंने क्या कहा था कि ये अपने रेकलेसनेस, इम्पल्सिवनेस को या फॉल्टी जजमेंट को कर्ब करना है, ये सीखना है। ये आपका लेसन है इस महीने। ओके, कि कैसे अपनी जजमेंट को टेम्पटेशन से क्लाउड नहीं होने देना है। We have the ant, work, achievement and success, beautiful. So यहाँ पर work, achievement and success ये तीनों कार्ड्स में दिख रहा है, इनफैक्ट 4 कार्ड्स में दिख रहा है। सक्सेस, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन है, दैट मीन्स सक्सेस। यहाँ पर प्रोस्पेरिटी है, लग्जरी है, दैट मीन्स सक्सेस, एंड यहाँ पर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, सो सक्सेस। ओके, जस्टिस कमिंग फॉर यू, सक्सेस अश्योर्ड है फॉर श्योर। कुछ मेजर तरक्की के रास्ते पे हैं आप। लेट्स गेट यू 1 कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट गाइड एनिमल ऑरेकल। One card for Aries. We have the weasel. Okay, weasel कह रहा है be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and around you. Oh my God, look at this. weasel कह रहा है be an observer. ओके, ऑब्जर्व कीजिए, इंडल्ज नहीं करना है इस महीने, क्योंकि आई फील आप कुछ गलत इंडल्जेंस की तरफ खिंचे चले जाएंगे। सो वो चीज़ नहीं करनी है। जस्ट ऑब्जर्व, कौन कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो प्रोसेस कीजिए पहले। मैंने कहा था कि ये जो भी कुछ भी आप जो सोच रहे हैं करने से पहले टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, कि क्या मैं क्यों करने जा रहा हूँ, इंटेंशन क्या है, क्या वो सही है या नहीं, क्या वो वर्चुअस एक्ट है या क्या वो फ्लॉड कुछ गलत है। सो यस, वर्च्यू एंड वाइसेस ये बहुत हाईलाइटेड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। उसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आप वो क्लैरिटी लूज़ कर रहे हैं। ओके, वो कुछ लाइन जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए वो आप क्रॉस कर सकते हैं ये क्लाउडी जजमेंट की वजह से। सो वीजल कह रहा है कि टेक इट इजी, जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं और क्या उन फीलिंग्स पे
इम्पल्सिवली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो शायद बाद में रिग्रेट करेंगे, और अगर रिग्रेट करेंगे दैट मीन्स वो गलत एक्शन है. सो जस्ट यूज़ योर जजमेंट वाइजली. बहुत ज़रूरी ये मैसेज मुझे लग रहा है. वाइजली, वीजली, वीजल. ओके, सो वीजल कह रहा है वाइज बनिए, वाइजली एक्ट करना है. ओके, ये क्लाउडी जजमेंट का जो फेज़ है, लेट इट पास, लेट इट सेटल, एंड फिर आप क्लियरली सोच पाएंगे. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है क्लाउडी जजमेंट कैन बी अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ओके, अगर ये पार्टी मोड में कुछ ज़्यादा पीना पिलाना हो रहा है और तब आपकी जजमेंट, आपकी सेंसेस क्लियर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, तो भी यू हैव टू टेक केयर. ओके, मेजर ये वार्निंग है, बट अदरवाइज लाइक आई सेड मेजर सक्सेस भी है यहाँ पर. बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप खुश होने वाले हैं, एंड सेलिब्रेशन मोड पे यू आर गोइंग टू फील रियली हाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एरीज. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.